अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मटेरियल कितनी तरह के होते हैं। हमें पता है कि 3 तरह के बच्चे नॉर्मली मटेरियल होते हैं। वो मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उनको हम बोलेंगे कंडक्टर, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उनको हम बोलेंगे इंसुलेटर। और सेमीकंडक्टर्स किनको बोलते हैं? ऐसे मटीरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं अंडर सम कंडीशन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, कितनी तरह के मटीरियल्स होते हैं। हमारे पास जो मटेरियल्स हैं बच्चे वो टोटल 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं। कौन कौन से हैं? एक है कंडक्टर, दूसरा है सेमीकंडक्टर और थर्ड है बच्चे इंसुलेटर। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? कंडक्टर्स क्या होंगे? दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और जो इंसुलेटर हैं वो क्या होते हैं बच्चे? कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बट अंडर सम कंडीशन। ठीक है, क्या होंगे ये? कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी अंडर सम कंडीशन। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सेमीकंडक्टर्स बेसिकली होते क्या हैं? सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अंडर सम कंडीशन। ठीक है, मीन्स कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई की जाएंगी तब जाके जो है वो सेमीकंडक्टर में से बच्चों इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। ये सेमीकंडक्टर को बच्चे यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। फॉर एग्जांपल कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो सकते हैं? स्मार्टफोन, लैपटॉप्स एंड कार्स वगैरह। तो इनमें जो है वो सेमीकंडक्टर्स को यूज़ किया जाता है। क्लियर है? तो बच्चे अब हम जो है वो सेमीकंडक्टर की एग्जांपल पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि आप सेमीकंडक्टर को कंडक्टर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस जो सेमीकंडक्टर के अंदर हमने कहा है ना कि अंडर सम कंडीशंस, तो वो कौन सी कंडीशंस है जिनको आप अप्लाई करेंगे तो सेमीकंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। अब हम बच्चे एक एग्जांपल लेते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब ये तो है कि सेमीकंडक्टर को इनमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि बच्चे वो कौन से एलिमेंट हैं जो सेमीकंडक्टर के तौर पर काम करते हैं। अब हमने एलिमेंट्स को देखना है, तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेमीकंडक्टर के तौर पे काम करते हैं? एक है बच्चे उसमें से सिलिकॉन, सेकंड है जर्मेनियम एंड थर्ड है आर्सेनिक। ऑल ऑफ 3 आर एक्ट एज अ सेमीकंडक्टर। All act as semiconductor. नेक्स्ट क्या होगा बच्चे? पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर पॉसिबल होती है बिकॉज ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यूनिक होती है। तो चलो हम तीनों में से एक एग्जांपल को एक्सप्लेन कर लेते हैं। एग्जांपल कौन सी है? यहाँ पे हमारे पास बच्चे सिलिकॉन की। तो अगर आप सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर बच्चे क्या होता है? Si14। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो बच्चे तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 8 और लास्ट वाले में कितने आएंगे? 4 आएंगे। तो इसका मतलब है ये जो लास्ट शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ज़रा अब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सिलिकॉन है फॉर एग्जाम्पल, ये देखो मैंने यहाँ पर सिलिकॉन लिख लिया। ठीक है, सिलिकॉन के कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिया, एक इधर और एक इधर। एक जो सिलिकॉन एटम है वो फर्दर 4 सिलिकॉन एटम से कनेक्ट होता है। ये देखो बच्चे ये सिलिकॉन का हमारा एलिमेंट है। यहाँ पे हमने लिखा है चारों इलेक्ट्रॉन इसके हमने लिख लिए। जो एक सिलिकॉन का एटम है वो फर्दर जो है वो चारों साइड पे 4 नेक्स्ट सिलिकॉन के एटम के साथ मिलकर जो है वो बच्चे बॉन्ड बना रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखो तो बॉन्ड कैसे बनेगी? यहाँ पे एक और सिलिकॉन होगा। ठीक है, और इसी तरह अब एक और सिलिकॉन है तो इसका मतलब है जो इसका इलेक्ट्रॉन है बच्चे वो इधर आ जाएगा तो ये मिलके बॉन्ड बनाएंगे। इसके 3 इलेक्ट्रॉन और हैं तो इसका मतलब है कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं ये स्ट्रक्चर में फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरह यहाँ पे भी जो है वो नेक्स्ट बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी नेक्स्ट बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एक और सिलिकॉन का आइटम होगा बच्चे। जब एक और सिलिकॉन का आइटम होगा ये जो सिलिकॉन है इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नेक्स्ट वाले सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा
और बाकी जो 4 हैं वो ऐसे ही जो 7 इनके इलेक्ट्रॉन, जो 7 इनके सिलिकॉन होगा उनके साथ जो है वो बच्चे ऐसे ही बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे अगर देखो बच्चों तो यहाँ पे भी एक सिलिकॉन होगा, यहाँ पे भी एक सिलिकॉन होगा और यहाँ पे भी एक सिलिकॉन होगा, ठीक है। यहाँ भी Si, यहाँ पे भी Si और यहाँ पे भी Si। अब अगेन ऑब्वियस ही बात है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये और इसका एक इलेक्ट्रॉन है बच्चे ये, और यहाँ पे इस सिलिकॉन के बाकी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ठीक है। इसी तरह इस सिलिकॉन के भी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, इस सिलिकॉन के भी 3 इलेक्ट्रॉन ये इधर आ गए। अब आप देखो क्या होगा कि यहाँ पे जो ये वाले हैं ये भी बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पे जो ये वाले हैं ये भी बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह जो ये वाले हैं ये अगलों के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ये वाले जो है वो अगले सिलिकॉन के साथ ऐसे ही बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पे भी बॉन्ड जो है वो ऐसे ही बनेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अगले सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह बच्चे इसका स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे एक और सिलिकॉन यहाँ होगा, यहाँ पे भी एक सिलिकॉन है और यहाँ पे भी एक सिलिकॉन है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर सिलिकॉन है तो इनमें भी हर सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये, एक ये और एक ये। यहाँ पे भी 1 2 3 और 4। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 और 4। इसका मतलब है कि बच्चे एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में इस तरह जुड़ जाएंगे, ठीक है, और ये आपस में इस तरह जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे ये देखो इस तरह आ गया। अब ये जो अगले इलेक्ट्रॉन है ये अगले वाले सिलिकॉन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेंगे। तो बच्चे आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे जो एक सिलिकॉन का आइटम है वो कितने बॉन्ड बना रहा है बच्चों, 4 बॉन्ड बना रहा है, बिकॉज इसके आखिरी शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन है। के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बना रहे होते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं अवेलेबल होता, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे होगी सेमीकंडक्टर में। हमने इस सेमीकंडक्टर को जो है वो कंडक्टर में कन्वर्ट करना है और वो हम देखेंगे हम वो कैसे करेंगे। पहला बॉन्ड बन रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये बॉन्ड बना रहे हैं, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं बच्चे ये है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और हमारे पास ये दोनों एटम कौन से होंगे, ये हैं सिलिकॉन एटम्स, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हम कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो नॉर्मली सेमीकंडक्टर में जो सिलिकॉन है उसका ये स्ट्रक्चर होता है। अब हमने इसकी करनी है बच्चों डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है कि हमने कुछ इम्प्योरिटी को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है और फिर हमने देखना है कि उस इम्प्योरिटी को इंट्रोड्यूस करके इस सेमीकंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अब वो सेमीकंडक्टर में जो हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे वो इम्प्योरिटी कौन कौन सी होगी, अब नेक्स्ट हम वो पढ़ते हैं। जो बच्चे सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है ये प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म है, तब प्योर सिलिकॉन है। इसकी हमने क्या करनी है बच्चों, डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है कि हमने कुछ इम्प्योरिटी इसके अंदर बच्चों ऐड करनी है। अब हम वो इम्प्योरिटी जो है वो 2 तरह की ऐड करेंगे और देखेंगे कि इससे क्या क्या बनेगा। अगर तो बच्चे हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे लाइक एल्यूमिनियम को ऐड करेंगे तो इससे बनने वाले सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं वो है पी टाइप सेमीकंडक्टर। फिर हम यहाँ पे बच्चे फास्फोरस को एज एन इम्प्योरिटी शामिल करेंगे तो इस तरह से बनने वाले सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। इन दोनों सेमीकंडक्टर्स को बच्चे 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों जो अभी हमने ऊपर सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाया था ना वो बेसिकली प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एटम। और जब हम उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं बच्चों एक्सट्रिंसिक, ठीक है। कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और ये भी कौन सा होगा, ये भी होगा एक्सट्रिंसिक। तो हमने ऊपर वाले स्ट्रक्चर में क्या कहा था कि एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन एटम से जुड़ा हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया, हमने कहा यहाँ पे सिलिकॉन, कहा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने एल्यूमिनियम को एज एन इम्प्योरिटी बच्चों उसमें अंदर ऐड करना है। जब हम एल्यूमिनियम को बच्चों ऐड करेंगे तो सिलिकॉन की कई कई जगह पर एल्यूमिनियम आके बच्चे अटैच हो जाएगी। अब जब एल्यूमिनियम अटैच होगी आपको पता है एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 3, ठीक है। 3 पॉजिटिव चार्ज होता है ना एल्यूमिनियम पे। अब एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं बच्चे 3 हैं। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम किसकी जगह पे आया गया बच्चे, सिलिकॉन की जगह पे। अब एल्यूमिनियम के साइडों पर तो सिलिकॉन ही है ना, बिकॉज कुछ कुछ जगह से सिलिकॉन रिप्लेस हुआ है ना, बाकी जगह पर तो सिलिकॉन ही होगा ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी सिलिकॉन है, यहाँ पे भी सिलिकॉन है और यहाँ पे भी सिलिकॉन है और नीचे भी सिलिकॉन है, बिकॉज हमने यही पढ़ा है ना ऊपर वाले प्योर फॉर्म में एक सिलिकॉन के साथ 4 सिलिकॉन एटम जुड़े होते हैं। अब एल्यूमिनियम ने एक सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे क्या होगा कि एल्यूमिनियम के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस ही बात है बच्चे 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा। अब हम यहाँ पे ज़रा इसके इलेक्ट्रॉन भी देखें, यहाँ पे 1 2 3 4,
इसी तरह सिलिकॉन के पास 1 2 3 4, इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह यहाँ पे भी बच्चों सिलिकॉन के 4 ही इलेक्ट्रॉन आए। अब बच्चों होगा क्या, देखो ये वाला बॉन्ड इसके साथ बन गया, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इसके साथ बन गया, ये वाला बॉन्ड जो है वो इसके साथ बन गया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई है बच्चे, यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस केस में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है तो इस केस में बच्चे यहाँ पे क्या होगा, होल बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ होल। और इस होल को हम क्या बोलते हैं, आपको याद होगा, हम बोलते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप इसको देखो तो इस स्ट्रक्चर में बच्चे इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट एटम है, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो सिलिकॉन का वो फ्री मूव कर रहा होता है। यहाँ पे ये जो वेकेंट सी जगह बची है, यहाँ पे जो होल बचा है, इस होल को बोलते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर। अगर यहाँ पे बच्चे एल्यूमिनियम की बजाय सिलिकॉन ही होता तो ये क्या होनी थी बच्चे, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एटम होना था, बिकॉज इंट्रिंसिक का वर्ड जो है वो प्योरिटी के लिए यूज होता है। और अब हमने सिलिकॉन की बजाय यहाँ पे क्या लिखा है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम है, तो इसीलिए अब इसको बोलेंगे ये है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। क्या है, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर है। नेक्स्ट आप देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपने क्या करना है, डोपिंग करनी। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपने सिलिकॉन को किससे रिप्लेस करना है, फास्फोरस से। अब फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चे, 5। ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है अगेन सेंटर में हमने कहा कि किसी एक सिलिकॉन को क्या किया है, फास्फोरस ने कर दिया है रिप्लेस, फास्फोरस को उसकी जगह पे आके लग गया है, ठीक है। तो अब इसी बात है बच्चे, फास्फोरस के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, ठीक है। अब इसी तरह इसकी साइडों पे क्या है, हमने सेम वैसे ही पढ़ा है, इसकी साइडों पे क्या होंगे बच्चे, सिलिकॉन। एक सिलिकॉन इधर आएगा और एक सिलिकॉन इधर आ जाएगा, ठीक है। अब सिलिकॉन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है वो लगा दो। इसी तरह यहाँ पे भी आप 4 इलेक्ट्रॉन लगा दो। क्लियर। यहाँ पे भी आप 4 इलेक्ट्रॉन लगा दो। अब होगा क्या कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब फास्फोरस के केस में बच्चे एक एक्स्ट्रा यानी ये इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने फ्री इलेक्ट्रॉन बोला है, देखो ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा। इसका मतलब है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मटीरियल में मूव करेगा, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सेमीकंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाएगी। अगेन अगर यहाँ पे सिलिकॉन होता तो ये भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होना था, और यहाँ पे P है तो ये क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बच्चे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम हमने ऐड किया है, और इसको हम क्या बोलेंगे, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एन टाइप में ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसको हम बोलते हैं ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन का बायस बनते हैं। इसमें जो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ये है बच्चे कोवेलेंट बॉन्ड। अब जब हम इस एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ बच्चे कनेक्ट करेंगे तो इनमें से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाएगी। क्लियर। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।